जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग सिर्फ गुरु के आगे खड़े होकर बस अपने सुख, दुनियावी सुख, ऐशो आराम, नाम दौलत ही मांगते हैं, है ना। गुरु से गुरु को मांगे, गुरु से ऐसी प्रीत हो कि प्रभु तू मिल जा अब, और कुछ नहीं चाहिए। जो यह मांग लेगा उसे संसार की दुनिया के सारे सुख मिलेंगे। प्रभु की भक्ति करने से जब अमृत वेले उठेंगे तब गुरु से प्रेम होगा, और जब गुरु से प्रेम होगा तो हम गुरु की प्राप्ति की ही चाहत रखेंगे। प्रभु से उसकी रहमत नहीं, उसी को मांग लेंगे। इसलिए अमृत वेले उठो, अपने हिस्से की भक्ति करो, प्रभु का नाम जपो। गुरु की रहमत, आशीष, दुनियावी सुख सब वहीं से मिलेंगे। और क्या पता संगत जी, गुरु सुमिरन और सत्संग के एक शब्द से ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। इसलिए संगत जी, सुमिरन करते रहें, सत्संग करते रहें और सुनते रहें, क्योंकि हमारा जीवन बदलने के लिए सत्संग की एक लाइन भी काफी होती है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। मैंने कहा ना, हर एक सत्संग बहुत खास है और सत्संग की एक लाइन भी आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है। तो सत्संग अंत तक सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ करके शेयर करें। अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी संगत हैं इंद्र राम अंकल, उनका सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। गुरु जी की मुझ पर इतनी ज्यादा कृपा हुई है कि मैं लिखने में असमर्थ हूँ। संगत जी, जिस प्रकार एक गूंगा मीठे फल का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे मैं भी गुरु जी की महिमा को बता पाने में असमर्थ हूँ। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी, मैं काफी भाग्यशाली हूँ क्योंकि गुरु जी मेरे पास खुद चलकर आए हैं। मेरे बेटे ने एक अंकल के काम में थोड़ी मदद की थी। ये बात 2017 की है। उन अंकल ने मेरे बेटे को गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दिया, लेकिन हम अज्ञानी हैं, ऐसे ही संभाल कर रख दिया। लेकिन गुरु जी को पता है कि काफी अज्ञानी हैं। जिन अंकल ने हमें ये स्वरूप दिया था, उनकी ही बेटी ने मुझे 19/7/2018 को गुरु जी का स्वरूप दिया। लेकिन हम गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। परंतु संगत जी, मुझे गुरु जी का स्वरूप इतना अच्छा लगा कि मैंने उसकी एक फोटोकॉपी कर फ्रेम कर अपने घर पर रख लिया। मेरे घर पर कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, लेकिन आज समझ आ रहा है कि गुरु जी की कृपा से वह समस्याएं ठीक हो गई। 2022 में अक्टूबर या नवंबर में मेरा मन किया कि आज मुझे गुरु जी से मिलना है। मैं ऑफिस से अकेले ही बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ा। शायद गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो मंदिर बंद था। मैं निराश हो गया और सेवादार अंकल ने कहा कि आप यहीं से माथा टेक लीजिए। आप निराश मत होइए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको गुरु जी के दर्शन अवश्य होंगे। संगत जी, हम कम बुद्धि वाले हैं, हम कहाँ मानने वाले। फिर मैं 10 से 15 दिन के बाद फिर गया। जब मैं लाइन में लगा तो मुझे काफी रोना आ रहा था, क्योंकि गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे थे। फिर मैंने गुरु जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद गुरु जी ने मुझ पर इतनी सारी कृपा बरसाई कि उनमें से कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान कभी खत्म नहीं हो सकता। गुरु जी हम सभी के अंग संग हैं। संगत जी, मेरी पत्नी व बेटा गांव गए हुए थे। 7 जनवरी 2023 को उन्हें दिल्ली वापस आना था, परंतु कोई छोटी या बड़ी गाड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने सभी जगह पता किया, लेकिन कोई भी उस दिन दिल्ली आने को तैयार नहीं था। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की, प्रार्थना की कि गुरु जी मेरे बच्चे को गाँव से दिल्ली आना है, कोई भी छोटी गाड़ी हमें दिलवा दीजिए। और संगत जी, 10 मिनट में मेरे पास फोन आ गया कि भाई साहब, मेरे पास 2 सीट है, मैं आपको दिल्ली छोड़ सकता हूँ। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू
आंसू आ गए। गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमेशा ही गुरुजी की परीक्षा लेते रहते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे एक अंकल दोस्त हैं। जब पहला लॉकडाउन लगा था तब उस समय उनके मकान मालिक ने उनसे अपनी दुकान वापस ले ली थी। वैसे तो उनका स्टैम्प अर्थात मोहरों का काम था। संगत जी, वैसे ही उनकी दुकान चली गई थी और दुकान के जाने के कारण अंकल सदमे में बहुत आ गए थे। घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया था, किसी से फोन पर भी बात नहीं करते थे। 19 अप्रैल 2021 से वह घर से बाहर ही नहीं निकले और 2023 में उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर जाना है, तू मुझे घर से ले जा और बड़े मंदिर छोड़ दे और वहीं से वापस मुझे घर भी छोड़ देना। संगत जी, मैंने उन अंकल को उनके घर से बड़े मंदिर लेकर गया। हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया। गुरुजी की चाय प्रसाद जल प्रसाद लंगर प्रसाद से थोड़ी ही देर में कृपा हो गई और उन अंकल ने मुझसे कहा कि अब मैं अकेले ही अपने घर चला जाऊंगा। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा सत्संग सुनाता हूँ। मेरी भांजी की डिलीवरी होने वाली थी। वह 4-5 दिन से बहुत ज्यादा दर्द से परेशान थी। हम सभी लोग भी काफी परेशान थे क्योंकि मेरी भांजी वैसे ही बहुत कमजोर थी और ये उसका पहला बच्चा था। मेरी बहन ने मुझे फोन किया और कहा कि भाई गुरुजी से प्रार्थना कर लेना। संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा था। ये बात 18/6/2023 की रात 11 बजे की है। मैंने अपनी बहन को गुरुजी को साक्षी मानकर कहा कि बहन तू चिंता मत कर, बस 1 घंटे में सोमवार लग जाएगा। गुरुजी का दिन भी है और गुरुजी की जरूर जरूर कृपा होगी। और संगत जी, 19/6/2023 को अर्थात अगले दिन सोमवार को मेरी भांजी को लड़का हो गया और दोनों कुशल पूर्वक हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते हुए मैं आज भी कांप रहा हूँ। मैं अपने साहब के घर गया था। हमारे साहब ने मुझे अपने दूसरे कमरे में कुछ सामान लाने के लिए भेजा, लेकिन संगत जी गलती से मेरा हाथ लैपटॉप पर चला गया और लैपटॉप टेबल से नीचे गिर गया जमीन पर। अब तो मेरा खून ही सूख गया था क्योंकि साहब को भी गिरने की आवाज तो आ गई थी। साहब ने मुझसे पूछा कि क्या गिरा है और मैंने झूठ बोल दिया और किसी दूसरी चीज का नाम ले लिया। फिर मैंने लैपटॉप को उठाया, चारों तरफ से घुमा कर देखा, उसमें ना कोई स्क्रैच था ना कोई दरार थी, लेकिन अभी भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं लैपटॉप चले न चले। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आज मुझे बचा लीजिए, आज तो मैं बहुत बुरी तरह से डांट खाऊंगा। मैंने धीरे से लैपटॉप को ऑन किया और लैपटॉप ऑन हो गया और मैंने तुरंत बंद कर दिया। फिर भी मन में डर लग रहा था। संगत जी, मैं साहब के घर करीब 15 साल से जाता हूँ। मैंने कभी कोई मोर नहीं देखा था, लेकिन उस दिन 2 से 2:30 बजे के बीच मुझे मोर नजर आ गया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं समझ गया कि मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तो चिंता क्यों कर रहा है। फिर मैं अपने साहब के साथ गाड़ी में बाजार चला गया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लैपटॉप सही से चलेगा या नहीं। मैंने सोचा साहब को सच बता देता हूँ, वही ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन लैपटॉप नहीं चला तो और ज्यादा डांट पड़ेगी। लेकिन संगत जी, मैं 2 बार साहब को बताने की कोशिश कर रहा था और इतने में हमारी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आ गई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और बस मैं समझ गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हूँ तो चिंता मत कर। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मुझे कब से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू अपना कोई बड़ा सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं 2-3 बार आधा अधूरा सत्संग लिखकर छोड़ देता था। संगत जी, जितनी जल्दी हमारे गुरुजी सुनते हैं, इस संसार में कोई और नहीं सुनता है। मुझे गुरुजी रोटी में, पराठे में, दिए में, मोर के रूप में, तितली के रूप में पता नहीं कितनी बार दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे मैं अपने और भी सत्संग शेयर करता रहूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग लुधियाना से विरजिता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई, लेकिन मेरा रियल कनेक्शन गुरुजी के साथ 2021 में ही हुआ और फिर उसके बाद जो कनेक्शन हुआ वो कभी नहीं छूटा। गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते थे और आज भी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी ने मुझे हमेशा मेरे बुरे वक्त में संभाल के रखा है। जैसे एक पिता अपने बच्चों का साथ, अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, वैसे ही गुरुजी ने भी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। मेरी प्रॉब्लम में भी गुरुजी ने मुझे उस सिचुएशन में भी बड़ी मौज में रखा। मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आए दिन कोई ना कोई सत्संग हो ही जाता है,
संगत जी, बेबी होने के 3 साल बाद मैं फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहती थी, मगर एक लंबे गैप के कारण थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। फिर मुझे एक कंसल्टेंसी के बाद एक जॉब मिली, मगर वो जॉब मेरे लिए बहुत टॉर्चरिंग थी। उसकी टाइमिंग्स का भी बहुत इशू था और इन सब के कारण संगत जी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। 2 महीने बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ दी, मगर साथ ही मुझे एक और जॉब मिल गई। ये वो जॉब थी जिसे मैं शादी के पहले से ट्राई कर रही थी, पर पता नहीं ऐसा लगा जैसे कि वो जॉब खुद चल करके मेरे पास आई हो। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड में थी, लेकिन खुश भी बहुत थी। आज मैं वही जॉब कर रही हूँ और मुझे जॉब करते हुए 2 साल भी हो गए हैं, और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की ही कृपा है। उन्हीं की लीला है जो मैं आज यहाँ हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। हमारे गुरुजी बात बात पर मन मोह लेते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है और अपने होने का हमेशा मुझे एहसास कराया है। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी से दर्शन मांगती हूँ, उनके दर्शन मुझे हो जाते हैं। संगत जी, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई लकी नहीं है कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी माना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे और भी होंगे सत्संग तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की आज्ञा से आप सबको शेयर कर रही हूँ। मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पर आज सत्संग सुनते सुनते गुरुजी की आज्ञा हुई और मैंने सत्संग लिखना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने भी मुझसे सत्संग शेयर करने को कहा, पर तब भी मैं नहीं कर पाई। फिर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू क्यों अपना सत्संग शेयर नहीं करती। उस वक्त भी मैंने इग्नोर किया। उसके लिए बहुत सारा सॉरी गुरुजी। वैसे तो पता नहीं गुरुजी ने हमें कब से अपने आप से जोड़ रखा है, परंतु उसका एहसास मुझे बहुत देर बाद हुआ। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करती हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप तो बहुत बार देखा था, पर तब मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे लगता था कि शायद किसी के बड़े बुजुर्ग होंगे। फिर बाद में मैंने अपने ऑफिस में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में गुरुजी का स्वरूप देखा। तब मैंने अपने एमडी से पूछा कि ये कौन है और क्या आप भी इन्हें मानते हैं। तब उन्होंने स्माइल करके कहा कि ये गुरुजी हैं और मेरी वाइफ इन्हें बहुत मानती है, इसलिए उनका स्वरूप ऑफिस में लगा हुआ है। फिर एक दिन मैं ऑफिस के काम से अपने सीनियर की कार और ड्राइवर लेकर गई। तब रास्ते में मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप गुरुजी को जानते हो। उसने कहा, हाँ मैडम, ये दिल्ली छतरपुर वाले गुरुजी हैं और जो अपनी मैडम है वो सर को लेकर वहाँ जाती है। संगत जी, मेरे मन में गुरुजी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने पूछा, क्या मेट्रो से भी जा सकते हैं वहाँ पर। तो उसने कहा, हाँ, बट मेट्रो से भी बहुत दूर है। मुझे लगा मैं कैसे जा पाऊंगी वहाँ पर मन में उनसे मिलने की बहुत ज्यादा ही जिज्ञासा थी। और संगत जी, फिर कुछ दिन बाद मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई। वहाँ एक शॉप पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने शॉप वाले भैया से पूछा कि भैया ये फोटो किसकी है, मैंने काफी जगह देखी है। तब उन्होंने बताया कि इसे फोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तब शॉप वाले भैया ने उनके बारे में बताया और कहा कि 2 दिन बाद उनका बर्थडे है, अर्थात गुरुजी का बर्थडे है और हम सब वहाँ जाएंगे। अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको रास्ते से पिक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप कॉल कर लेना, और अपना नंबर उनको मैंने शेयर कर दिया। परंतु संगत जी, मुझे लगा कि शायद कौन किसी के लिए इतनी हेडेक लेगा और शायद ये मुझे कॉल नहीं करेंगे। पर उनका कॉल मुझे 7 जुलाई सुबह सुबह आ गया जब मैं अपने ऑफिस में थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया तो उन्होंने कहा कि चली जाओ। फिर मैंने उन भैया को फिर से कॉल करके कहा कि आप मुझे रास्ते से पिक कर लेना, और उन्होंने मुझे इवनिंग में लगभग 4 से 5 बजे पिक किया। तब मैं किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ उस शॉप वाले भैया को जानती थी। पर रास्ते में उनकी सिस्टर ने मुझे अपने सत्संग के बारे में बताया और काफी कुछ ऐसा भी
बताया जिस पर यकीन करना शायद बहुत मुश्किल था, पर उन सब बातों को सुनकर गुरुजी पर मेरा विश्वास और बढ़ रहा था। उस दिन बड़े मंदिर पहुंचने में हमें लगभग 8 बज चुके थे, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। वहां पहुंचने पर कार पार्क की और संगत जी, जैसे ही मैंने अपना पैर जमीन पर रखा, इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई जैसे बहुत सारे गुलाब के बगीचे हों। सामने ही एक टेंट लगा था। मुझे लगा शायद यहीं पे गुरुजी का दरबार है और वहाँ गुलाब के फूलों का यूज हुआ होगा। तब तक मुझे इतना कुछ नहीं पता था उनके बारे में। और संगत जी, इतनी तेज हवा चल रही थी, मोरों की इतनी सुंदर आवाज सुनाई दे रही थी, मेरा तो मन ही नहीं किया वहाँ से आगे बढ़ने को। तब मैंने उन दीदी से कहा कि थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है और इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही है। तब वो दीदी ने मुझे देखा और पूछा कि सच में तुम्हें गुलाबों की खुशबू आ रही है? मैंने कहा हाँ, क्यों आपको नहीं आ रही? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। मुझे लगा शायद मजाक कर रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी तेज खुशबू आ रही हो और उन्हें फील ही नहीं हो रहा है? फिर मैंने अपने साथ आए हुए बाकी सब लोगों से पूछा और उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि उन्हें कोई खुशबू नहीं आ रही है। तब उन दीदी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी की खुशबू है। जिसको ये खुशबू आती है, इसका मतलब उन्होंने उसे ब्लेस कर दिया है। सच में ये सुनकर तो मानो जैसे मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। और संगत जी, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपने से अपने बर्थडे वाले दिन जोड़ने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे लाइफ की सब टेंशन दूर हो गई हो। थैंक यू गुरुजी। सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब गुरुजी का दरबार पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और जिस टेंट को मैं गुरुजी का दरबार समझ रही थी वो तो जोड़ा घर था, अर्थात वहाँ पर जूते चप्पल रखे गए थे। तब मुझे सच में गुरुजी का एहसास हुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी इतनी किस्मत वाली हूँ जिसे आपसे मिलने का, आपकी ब्लेसिंग्स मिलने का सौभाग्य मिलेगा। अब तक की मेरी लाइफ में सिर्फ दुख, टेंशन और रोना ही था, पर गुरुजी से मिलने के बाद मुझे एक नई राह मिल गई थी। हमने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और वापस आते हुए मुझे फिर से वही गुलाबों की फूलों की खुशबू आई। लेकिन संगत जी, जब मैंने अपने आसपास देखा तो कोई फूल नहीं थे। थैंक यू गुरुजी मुझे अपना एहसास कराने के लिए। शुरू से लास्ट तक मुझे वो खुशबू आती रही। उस दिन रात में हम 2 बजे घर पहुँचे और उनके चमत्कार को देख बहुत ज्यादा मैं रोई। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में भगवान ने हाथ पकड़ लिया और मुझे चुप कराने आए हो। फिर मैंने अपने साथ हुए इस चमत्कार को मम्मी को बताया, तब वो भी बहुत हैरान हुई और उनका विश्वास भी गुरुजी पर बन गया। कुछ दिनों के बाद फिर से लाइफ नॉर्मल हो गई, पर गुरुजी पर विश्वास बना रहा। अब मैं ये सोचती हूँ कि एक बार तो मैं उनके साथ चली गई, पर अब दोबारा अकेली कैसे जाऊँ, यही सोचते हुए रह जाती। फिर नवंबर में मेरा बर्थडे आया और उस दिन मेरा सुबह सुबह किसी से झगड़ा हो गया और पूरे दिन मेरा मूड बहुत बहुत खराब रहा। ऐसा मन कर रहा था कि कहीं चली जाऊं और दोबारा ना आऊं। फिर मैंने सोचा गुरुजी के बड़े मंदिर ही हो आती हूँ। उस दिन इवनिंग में ऑफिस से जल्दी निकल गई और बड़े मंदिर कैसे पहुँच गई पता ही नहीं चला। मैं बहुत परेशान थी उस दिन और वहाँ जाते ही बहुत सुकून मिला, पर मेरा मूड इतना खराब था कि अपने आप ही आंसू आने लगे और गुरुजी से पूछने लगी कि क्यों मेरा हर एक बर्थडे ऐसे ही जाता है। पूरे साल में इतने दिन होते हैं परेशान होने को, एक दिन तो खुशी दे दिया करो। ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? यही सब सोचकर गुरुजी से अरदास करती रही, पर मुझे क्या पता था अगर ऐसा ना होता तो शायद मुझे अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलती। संगत जी, उस टाइम तो मुझे ये सब समझ नहीं आता। फिर जैसे ही मैं लंगर प्रसाद के लिए गई, वहाँ मुझे लंगर प्रसाद मिला। मन बहुत खराब था, इसलिए वहाँ किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपना लंगर प्रसाद खाने लगी। तब साथ में बैठी हुई आंटी जी ने कहा कि आपको तो 3 रोटी प्रसाद में मिली है। मैंने कहा हाँ, सबको ऐसे ही मिली है। तब वो बोली नहीं, सबको सिर्फ 2 ही रोटी प्रसाद में मिली है। मैंने देखा तो हाँ, सबको 2 मिली थी और मुझे 3। फिर सोचा गलती से आ गई होगी, पर जैसे ही दूसरी रोटी देखी उस पर ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखकर साथ वाली आंटी बोली, देखो गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगने लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं और ये गुरुजी का ही प्लान था मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का। थैंक यू सो मच गुरुजी।
संगत जी, अक्सर हम गुरुजी से शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया, पर फिर भी वो हमारे भले की सोचते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर संगत जी, कुछ महीनों के बाद मैंने अपने ऑफिस के सीनियर के साथ गुजरात जाने का प्रोग्राम बनाया। उनकी वाइफ और मेरी मम्मी भी साथ में गए। वहाँ हमने भेट द्वारकाधीश के दर्शन किए और नेक्स्ट डे हमें सोमनाथ टेम्पल जाना था। जब हम भेट द्वारका से वापस आ रहे थे तो हमें एक फैमिली मिली जिसमें 3 लेडीज और एक जेंट्स थे। बातों बातों में उन अंकल ने हमें बताया कि वो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके आए हैं और उन्हें कल अहमदाबाद जाना है। तभी मैंने उनसे सोमनाथ मंदिर के आसपास की होटल के बारे में पूछा। उन्होंने हमें ट्रस्ट की धर्मशाला में रुकने का सजेशन दिया और कहा कि वहाँ सारे रूम होटल जैसे ही हैं। मैंने उनका एड्रेस भी ले लिया और संगत जी, नेक्स्ट डे हम वहाँ रात को 8 बजे पहुँचे और बताए हुए ट्रस्टी धर्मशाला में रूम्स के लिए गए। क्योंकि हमारी वहाँ कोई पहले से बुकिंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें उनके दूसरे ऑफिस में फॉर्मेलिटीज फिल करके आने को कहा। अब उनका ऑफिस संगत जी वहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर था। क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैं और मेरे सीनियर दूसरे ऑफिस में गए ताकि जल्दी से रूम मिल जाए और हम सोमनाथ टेम्पल जा सके, क्योंकि हमें वहाँ का नाइट शो मिस नहीं करना था। ट्रस्टी ऑफिस में जाने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं था। संगत जी, तभी मैं थोड़ा उदास हो गई और दूसरी जगह जाने का सोचने लगी। तभी उनके पास 2 रूम कैंसिलेशन आ गए और फाइनली वो 2 रूम हमें मिल गए। और हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि उसके बाद किसी को भी धर्मशाला में कोई रूम नहीं मिला। मानो जैसे गुरुजी ने ही हमारे लिए वो सब कुछ पहले से किया हो। हमने जल्दी से फॉर्मेलिटीज पूरी की और अपनी रूम की चाबियां लेकर अपने रूम में आ गए। फिर हम लोग सब फ्रेश होकर सोमनाथ टेम्पल चले गए, जो कि वहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर था। हम जल्दी में थे क्योंकि 10 बजने ही वाले थे और शो शुरू होने वाला था। जैसे ही मैं एंट्रेंस गेट पर पहुंची तो मुझे वही अंकल मिले जो कि हमें भेट द्वारका में मिले थे और हमें ट्रस्टी धर्मशाला में रुकने के लिए सजेस्ट किया था। मेरे साथ के सभी लोग आगे चले गए थे और मैं ही लास्ट में थी और उनसे बात कर रही थी कि आप यहाँ कैसे, आपके साथ के बाकी लोग कहाँ हैं। वो अंकल हंसने लगे और कहा कि बाद में बात करेंगे, नहीं तो टेम्पल शो शुरू हो जाएगा और आप उसे मिस कर दोगे। फिर भी पता नहीं संगत जी, मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर उनके कहने पर मैं जाने लगी और मुड़कर उनसे बोली, क्या आप वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। शायद मेरे मन को भगवान का एहसास हो चुका था। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और हंसने लगे और कहा कि अभी शो देखो, बाद में मुझसे बात करना। मैं भी जल्दी में थी, पर मैंने उनसे कहा कि आप कहीं मत जाना, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी जाओ। मैं लेट हो गई थी और तब तक मेरे साथ के सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे और टेम्पल शो स्टार्ट हो चुका था। हम सबने वहाँ सोमनाथ टेम्पल का पूरा शो देखा और जिस तरह टेम्पल पर लाइट्स पड़ रही थी, मानो जैसे स्वर्ग का नजारा देख लिया हो। मेरी मम्मी तो बस वहाँ से उस नजारे को देखती ही रही और शुक्र करती रही और शिवलिंग के इतने सुंदर दर्शन हुए मानो जैसे भगवान हमारा ही वेट कर रहे हो। हम सबने वहाँ 5 से 7 मिनट रुककर बहुत अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी ही निकलना था और दोबारा शायद मंदिर आना पॉसिबल नहीं था। अगली सुबह हम रेडी हुए तो निकलने से पहले सोचा क्यों नहीं एक बार फिर से टेम्पल हो आए। ये सोचकर हम फिर से टेम्पल गए। इस समय टेम्पल में थोड़ा सा रश था और हम सब आगे पीछे हो गए। जब मैं वहाँ लाइन में खड़ी अपने नंबर का वेट कर रही थी तो मैंने देखा कि साथ वाले जेंट्स की लाइन में एक अंकल अपने माथे पर वैसे ही तिलक लगाए हुए हैं जैसे कि भगवान शिव के होते हैं। मैं उन्हें देखती रही और रियलाइज किया कि ये तो वही अंकल है जो मुझे कल मिले थे। मुझे लगा वो मुझे पहचान कर बात करेंगे, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर मैंने ही उनसे बात करने स्टार्ट कर दी और पूछा कि आप कल यहाँ कैसे आ गए थे। उन्होंने कहा मैं तो आज ही आया हूँ। मुझे लगा शायद मुझे पहचाना नहीं। तब मैंने बताया कि हम तब मिले थे जब हम भेट द्वारका से आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानता। तब मैं कुछ नहीं समझ पाई, पर बहुत हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी टेम्पल में झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और बहुत अच्छे से सोमनाथ भगवान के दर्शन कर वापस आ गई। तब मैंने अपनी रात वाली और सुबह वाली घटना अपनी मम्मी और साथ में आए हुए लोगों को बताई। तो मेरे ऑफिस के सीनियर ने बताया कि वो इंसान कल यहाँ आ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमसे एक दिन पहले होकर वो आ चुके हैं और उन्हें कल तो अहमदाबाद जाना था। और संगत जी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी और तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मुझे तब याद आया कि वो तो हमसे एक दिन पहले ही यहाँ आए थे और कल तो उन्हें वापस जाना था।
संगत जी, तब मैंने सोचा कि शायद जो मैंने उनसे कहा था कि कहीं आप वही तो नहीं जो मैं समझ रही हूँ, वो तो साक्षात महाशिव ही थे जो कि हमारे लिए रूम्स का भी इंतजाम किया और उस रात सिर्फ मुझे ही दर्शन दिए क्योंकि मेरे साथ के बाकी सब लोग पहले ही जा चुके थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपने दर्शन देने और ब्लेस करने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मैंने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए जो मुझे इस जन्म में भी आपके दर्शन इतनी आसानी से मिल गए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। सॉरी गुरुजी, आपको पहचानने के बाद भी मैं वहाँ क्यों नहीं रुकी, क्यों आपसे बात नहीं की। मैं हमेशा कहती थी कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी कुछ मैंने टॉलरेट किया उसके बाद तो सिर्फ डिप्रेशन और मेंटल असाइलम ही देखना रह गया था। और मेरी अब तक की लाइफ की जर्नी में मेरी हर एक खुशी को जैसे किसी न किसी की नजर लग गई। कभी भी कोई भी खुशी मेरे पास टिकी नहीं रही। मैं अपनी किस्मत को बहुत बुरा समझती थी। भगवान शिव के दर्शन तो सपने में भी नहीं सोच सकती। पता नहीं कैसे मुझे भगवान शिव इतनी आसानी से मिल गए। मुझ पर अपनी दया दृष्टि करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये जो सारी बातें मैं आपसे बता रही हूँ, इन सब बातों का ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ। गुरुजी, अब मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि जो कुछ भी आपने मुझे लाइफ में नहीं दिया है उसके पीछे भी मेरी ही कुछ भलाई ही होगी। इसलिए संगत जी, कभी भी जब आपके साथ कुछ गलत हो तो उदास मत होना। शुक्राना करना कि गुरुजी ने आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है। प्लीज संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सत्संग तो वैसे बहुत सारे हैं, अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं अपने बाकी के सत्संग भी जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सब पर इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि सत्संग की एक लाइन भी या सत्संग का एक शब्द भी हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है। इसी को हम एक कहानी के माध्यम से और समझते हैं। एक राजा था और उस राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई और नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। अब नर्तकी ने फिर से वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहरा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक ही दोहे से तुमने वेश्या होकर सबको लूट लिया है। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या मत कह, ये तो अब से मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो यहाँ से चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सद्बुद्धि दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। फिर युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राजपाट तो तुम्हें ही मिलना है। फिर क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख
जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। बस फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा ने सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपने इस बुरे कार्य को बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। संगत जी, इस कहानी का आशय यह है कि बस समझ आने की बात है। दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़े धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए संगत जी, सत्संग सुनते रहें, सुमिरन करते रहें, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि सत्संग का एक शब्द भी या सत्संग की एक लाइन भी आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।